हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक लर्निंग सिस्टम। और आज मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नए मुद्दे के साथ। और आज का मुद्दा है हमारा परमाफ्रॉस्ट। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें हमारे द्वारा सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को संग्रहित किया गया है, जिससे कि हम उम्मीद करते हैं कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में मददगार साबित होगा। इसके वीडियो के अंत में कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का मुद्दा और जानते हैं परमाफ्रॉस्ट से जुड़ी हुई वह तमाम बातों को। अब हम देखते हैं कि आखिर क्यों रहा यह सुर्खियों में। रूस के आर्कटिक क्षेत्र में स्थित अम्बरनाया नदी में बड़े पैमाने पर तेल रिसाव की दुर्घटना के बाद रूसी राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई। यह दुर्घटना नोरिलस्क नगर, जो कि आर्कटिक सर्कल के ऊपर स्थित है, के पास स्थित एक बिजली संयंत्र के ईंधन टैंक के गिर जाने के कारण यह घटना हुई है। नोरिलस्क में स्थित यह ताप विद्युत गृह परमाफ्रॉस्ट पर बनाया गया है। परमाफ्रॉस्ट पिघलने के कारण वह आधार जिस पर संयंत्र का ईंधन टैंक टिका हुआ था कमजोर हो गया तथा तेल रिसाव की दुर्घटना हो गई। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि ईंधन टैंक 30 वर्षों से इसी परमाफ्रॉस्ट पर टिका हुआ था। अब हम देखते हैं परमाफ्रॉस्ट तथा सक्रिय परत क्या है। परमाफ्रॉस्ट ऐसे स्थान को कहते हैं जो कम से कम लगातार 2 वर्षों तक कम तापमान पर होने के कारण जमा हुआ होता है। उत्तरी गोलार्ध में लगभग 1/4 भूमि क्षेत्र में परमाफ्रॉस्ट है। परमाफ्रॉस्ट पर हमेशा हिमावरण नहीं पाया जाता है। परमाफ्रॉस्ट पर मृदा, चट्टान और हिम एक साथ पाए जाते हैं। परमाफ्रॉस्ट की ऊपरी मृदा परत को सक्रिय परत कहा जाता है। इस सक्रिय परत का हिम ग्रीष्मकाल में पिघल जाता है। अब हम देखते हैं जलवायु परिवर्तन का परमाफ्रॉस्ट पर प्रभाव क्या पड़ता है। वैश्विक तापन के कारण परमाफ्रॉस्ट पिघलना शुरू हो जाता है, जिसके कई प्रभाव देखने को मिल जाते हैं। जैसे उत्तरी गोलार्ध में कई गांव परमाफ्रॉस्ट पर बसे हुए हैं, जो कि जमी अवस्था में एक मजबूत आधार के रूप में कार्य करता है, परंतु वैश्विक तापन से इसके पिघलने के कारण घरों, सड़कों तथा अन्य बुनियादी ढांचे के नष्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। जब परमाफ्रॉस्ट जमी अवस्था में होता है तो मृदा में मौजूद जैविक कार्बन का विघटन नहीं हो पाता है, परंतु जब यह पिघलता है तो सूक्ष्म जीव इन सामग्रियों को विघटित करना शुरू कर देते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में मुक्त होती हैं। अब हम देखते हैं रूस द्वारा उठाए गए कदम। इस क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा की गई ताकि इस नदी की सफाई के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों तथा संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इस दुर्घटना के बाद विद्युत संयंत्र के प्रमुख को हिरासत में ले लिया गया है तथा उसके खिलाफ आपराधिक मामलों के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब हम देखते हैं निष्कर्ष। यदि वैश्विक तापन को नियंत्रित कर लिया जाए तो वर्ष 2100 के अंत तक परमाफ्रॉस्ट का 1/4 भाग समाप्त हो जाएगा, जिससे समुद्र जल स्तर में लगभग 1.1 मीटर तक वृद्धि हो सकती है। अतः परमाफ्रॉस्ट के संरक्षण के लिए आर्कटिक परिषद के सदस्यों तथा अन्य देशों को एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। इस पूरे वीडियो से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल है, परमाफ्रॉस्ट किसे कहते हैं? ए, वह क्षेत्र जो कम तापमान की वजह से जमता गया हो। बी, वह क्षेत्र जो पानी के ऊपर बर्फ के रूप में रहता है। सी, वह क्षेत्र जो पानी के अंदर रहता है। और डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, परमाफ्रॉस्ट में पाए जाते हैं ए, मृदा, बी, चट्टान, सी, हिम और डी, उपर्युक्त में से सभी। आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए बस इतना ही। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और अगर आपके उम्मीदों पर यह खरा उतरा तो आप इसे एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए काफ़ी होता है,
चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे चैनल से जुड़े हुए नए अपडेट्स मिलते रहें।